करेंगे जोकर टब्बर की। आखिर आयशा ने कमेंटों के जवाब में अली के लिए प्यार क्यों दिखाया? अगर प्यार दिखाया तो फिर कमेंट डिलीट क्यों किए? क्या आयशा ने कमेंट करने वालों को या रिएक्शन वालों को धमकी लगाई? ओ बीबी जी, अब आपका वो तलकीन और वो सब्र कहाँ गया जो आपके बलाल भाई ने और आमना पीरनी ने आपको सिखाया था? क्या दोगी आप मुंह तोड़ जवाब देने की नौबत क्यों आती है? आपने अपने भाई अली और मोमना मीसरी को क्यों ना समझाया? आखिर चल क्या रहा है? कौन चाहता है कि बलाल पाकिस्तान ना आए और गोल्ड बेचने वाली यानी मोमना मीसरी के कंगन बेचने वाली क्या कहानी है? उस कहानी को सरंजाम तो दिया गया, पर वो पहले वक्तों पे क्यों डाला गया? प्रॉपर्टी की हकीकत जो बलाल ने बताई, अली ने वो क्यों छुपाई? आयशा जी, गड़बड़ तो आपके अपने घर पे है, पर अफसोस आप पू करती हुई मलबा कभी यहाँ पहनती हैं। पहले घर को ठीक करो। बलाल भैया ने आप सबको कर दिया एक्सपोज। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आयशा जी के यानी औरतों के रंगीले के आपने कमेंट पढ़ लिए और जो धमकी लगाई गई मुंह तोड़ जवाब की वो भी आपने देख लिया। तो यहाँ मैं आयशा जी आपसे पूछती हूँ, आपकी बहन मरियम साई ने ये जो पोस्ट लगाई, यतीम बच्ची को दुखी ना करो, यतीम का हमदर्द, यतीम की तन्हाई हो जाती है। जब आप लोग ये कंट्रोवर्सियां बनाते हो तब आपको यतीमियां याद नहीं आती, तब आपको औरत याद नहीं आती कि आप औरतें हैं। जब आप अपने भाइयों को जलील करती हैं तब याद नहीं आता। जब आपके बनाए हुए कंटेंट पे लोग बात करते हैं, रिव्यू देते हैं, फिर आप मुंह तोड़ जवाब देने आ जाती हैं। आयशा जी, यहाँ मैंने आपके वो भी कमेंट लगाए, कुछ कमेंट आपने डिलीट भी किए। आपको लोगों ने पूछा कि अली ने आपको जलील करके रख दिया, अली ने आपको एक्सपोज करके रख दिया। आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, वो उसका ज़र्फ है, ये मेरा ज़र्फ है। फिर आपने कहा हमने अपना हिस्सा इसलिए छोड़ा अपनी भतीजी और भतीजे के लिए। किस चीज का डर है? वो डिलीट क्यों की ये कमेंट? फिर लोग सही कह रहे ना, आप सब साथ साथ हैं। आप जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी बना रहे हैं कि बलाल पाकिस्तान ना आ सके। आपने बलाल के लिए रेड कारपेट बिछाया, पर उस पे आपने जलालत का थंब भी लगाया, आपने सिग्नेचर भी किए। अगर आप वाकई ही दिल से चाहती थी बलाल और समीना पाकिस्तान आए तो फिर ऐसी वीडियोस क्यों बनाई? आप ऐसी वीडियो पे क्यों मतलब आपने लब बैक कहा? आपने जब चिकन पालक और चावल जीरे वाले बनाए, मेहंदी का एक पूरा आपने थंबनेल लगा दिया, फिर खोदा पाड़ निकला चूहा, फिर आमना पीरनी को आपने स्पेशल फील कराया, मोमना मिजनी को भी वो पालक चावल चिखाया और खिलाया। फिर हमें तो यही लग रहा है ना आप साथ हैं। अगर आप साथ हैं तो फिर बलाल के लिए ये कंट्रोवर्सी क्यों बनाई जा रही है? आप इंस्टा पे कुछ जवाब देती हैं, यहाँ आप कुछ जवाब देती हैं। आपको नहीं लगता कि आपका भाई आप लोगों से फैटअप हो गया? बलाल भैया साहब ने जो स्पेशल फोन कॉल पे बात की कि अम्मी ने फोन किया और अम्मी ने कहा है कि यहाँ सारा कुछ सेटल हो गया है, अब तुम टिकटें करवा लो। यहाँ बहन भाइयों मैं आपको बताऊं, अगर मुझे वो चैट लगानी भी पड़ी तो मैं लगाऊंगी। मैं उस सिस्टर से पूछूंगी। कल जैसे ही मैं वीडियो पब्लिक करती हूँ, एक बंदी मुझे इंस्टा पे आके फॉलो करती है और वो मुझे सारी चीजों से आगाही देती है, बताती है कि नहीं, अगर आप सिस्टर मेरी तरफ से ये सवाल जरूर कीजिएगा आयशा से और उसकी अम्मी से कि आपने उस वक्त मोहम्मद अली को घर में क्यों रखा? तब तो बलाल भैया भी चाह रहे थे कि वो यहाँ रहे। अगर बलाल भैया साहब यहाँ, सिस्टर वैसे आपने जितनी भी मेरे साथ चैट की वो चीजों की मुझे कुछ समझ लगी। एक साइड से आप मुझे आमना पीरनी की हकीकत बताती हैं, एक साइड से आप मुझे अली मोहम्मद की हकीकत बताती हैं, दूसरी साइड से आप बलाल के भी
कहती हैं कि बिलाल को वो बातें यूट्यूब पे नहीं करनी चाहिए थी, उनके साथ पर्सनल में राब्ता करना चाहिए था। तो आपको सिस्टर नजर नहीं आ रहा जो चीजें अली साहब ने की, वो 3 लाख के उधार का, फिर अली भैया साहब ने भी ये अनाउंसमेंट यहाँ क्यों की जब वो अनाउंसमेंट पहले इन्होंने की नहीं? आपको नहीं लगता कि इन्होंने बलाल पे अटैक किया? अगर ये किराए के घर पे ताजों पे ही जाना चाहते थे तो फिर बलाल और समीना को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया? क्यों उनको कहा कि हमारा फैसला घर का हो जाएगा जब जाना ही किराए पे था? फिर आपने ये लिखा कि फसादी उमर और आमना पीरनी कभी भी इसको अपने घर में नहीं रखेंगे या अपने साथ नहीं रखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर सिस्टर फिर आपने लास्ट में बिलाल की ही फेवर की, आपने कहा उसका घर है और घर में आना चाहिए, परदेश जो होते हैं उनके घरों पे ऐसे ही कब्जे। तो सिस्टर मैं आपको ठीक तरीके से नहीं समझी, पर अगर मेरे बहन भाई कहेंगे मैं जरूर वो सारी चैट यहाँ लगाऊंगी जो आपने मेरे साथ कल वाली वीडियो के बाद की। आपने आके मुझे आगाह दी, मुझे नहीं पता आप कौन है, आप क्या कहना चाहती हैं, किसके बारे में आप बताना चाह रही हैं, शायद आप डिस्कस करने से डरती हैं। बहरहाल अगर कुछ भी है, पर आशा जी की ये वाली जो यहाँ चैट हमने लगाई है और ये जो उनकी वार्निंग जो मुंह तोड़ जवाब वाला लगाया, तो आशा जी आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने फिर एक दफा बलाल और समीना को टारगेट किया? और बलाल समीना का बड़ा ऐलान है जी, वो अब पाकिस्तान नहीं आएंगे। आपने नोट किया होगा समीना की बहन अलीना का भी होम टूर आ गया। आखिर क्यों होम टूर देने की जरूरत पड़ी? आखिर क्या पब्लिक को बताना चाह रहे हैं ये लोग, क्या सुनाना चाह रहे हैं, सब आपके सामने है हर चीज। जब अलीना जर्मनी गई तब क्या कंट्रोवर्सियां चली, क्या चल रहा था, सब आपके सामने है। तो आशा पू नीरा गू गू का मलबा, इससे पहले कि आप लोगों को जवाब दो, आप अपने घर का माहौल ठीक करो। कोई नहीं आपकी मामा के साथ बदतमीजी करना चाहता, या कोई आपके भाई ने ही बताया कि आपकी माँ ने फोन करके कहा है यहाँ सब कुछ सेटल हो गया, अब तुम टिकटें करवा सकते हो। तो ये जिस सिस्टर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जो सवाल पूछा, तब आपने मोमना अली को घर क्यों रोका? बहुत सारी यूट्यूब फैमिली सवाल कर रही है, हमारे भी कुछ सवाल है, वो क्लियर आपको करने चाहिए। अगर अली भैया साहब पहले बलाल और समीना पे अटैक ना करते, अगर किराए पे ही जाना था तो फिर इतना टाइम पास क्यों किया? अली ने ये क्यों कहा कि हम कहते हैं कि हम 3 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, पर आयशा नहीं मान रही, मजबूरन फिर बलाल भैया साहब को सामने आना पड़ा। और गोल्ड सेल करने की असल वजह क्या थी, कब वो कर्जा उतारा गया? मोमना मिसनी आपको तो पता है ना, आप खुद बताएंगी या मैं बताऊंगी? आपने तो ऊपर वाली के कार्ड खेले, पर ऐसे कार्ड खेलने गलत साबित हो गए। अब सब लोग आप शक के कटहरे में खड़े हैं, आपकी यूट्यूब फैमिली ये सारी हकीकत को जानना चाह रही है, फिर आप गुस्सा कर देते हैं रिव्यू करने वालों पे और कमेंट करने वालों पे। तो आयशा जी मैं आपको बड़े प्यार से कह रही हूँ, ये जो मैंने मरियम की यहाँ पोस्ट लगाई है उसका भी आपने जवाब देना है। वो दुखी लड़की केली क्यों यतीम बनी हुई है, आखिर चल क्या रहा है? आप सीधे से भी तो बलाल भैया को सामने से भी मना करते थे, कर सकते थे, पर आपने इधर वेलकम वेलकम करके फिर अली मोमना से ऐसी वीडियोस क्यों बनाई? अम्मा जी ने ये क्यों कहा कि अब मामला सारा सेटल हो गया है? ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है, ना कि आपने बैठ के मुंह तोड़ जवाब देने हैं। भाई भाई एक दूसरे को गलत कर रहे हैं, और क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि आप सब ने मिलजुल के ये कंट्रोवर्सी बनाई है। अगर आपका भी उस घर में हिस्सा है, आपने भी अली भैया साहब पे चाहे भतीजी भतीजे की तरफ से एहसान किया है, उस घर में ये क्यों नहीं जा रहे कि कहीं आप दोनों बहनें भी इनके पीछे उस घर में ना चली जाए? आपके सामने ही है, फिर लोग आके बातें भी करेंगे, क्योंकि ये सब पौधे आपके लगाए हुए हैं। तो प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा, हम भी मुंतजिर हैं आपके जवाब के, क्योंकि इंस्टा पे आपने जो जवाब दिए वो फिर आप डिलीट कर गई। आपने अली भैया साहब को भी क्लियर करना है, बलाल भैया साहब को भी, और अम्मा को तो अपना तो क्लियर करने का आपने ये पोस्ट लगा दिया है, पर ये भी बताना है कि कौन से मामला सेटल हुए, क्यों गोल्ड बेचने की नौबत आई, अभी क्यों मोमना को ख्याल आया
प्लानिंग अभी स्टार्ट हुई थी ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लियर करनी है। फिर हम तो आपके कंटेंट से वो सारी चीज़ें निकालेंगे और पब्लिक के सामने रखेंगे, क्योंकि आपने खुद ये चीज़ पब्लिक की है और पब्लिक जो चीज़ हो जाती है उस पर कोई भी रिव्यू कर सकता है। तो गुस्सा नहीं करना और अपने गूं का मलबा नहीं फेंकना और कोई लुक नहीं आपने दिखानी, क्योंकि लुक सबको दिखानी आती है। आपकी तो लुक वैसे भी गई है मुक। आज ये सारा सिनेरियो बहन भाइयों, ये सारी चैट के बारे में आपकी क्या राय है और जो ये सब मैंने बातें की हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और बहुत कुछ देखने और सुनने को आपके सामने आने वाला है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब और उसके फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा। पार्टी हो गई है शुरू, धमाके पे धमाके होंगे। आशा जी के जवाब का इंतजार है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।